आज था हमारे करौली के टूर का 5वां दिन। दिन नहीं इसे रात बोलेंगे, क्योंकि आज था रुकैया का निकाह और रिसेप्शन। और ये हुआ था होली खिड़किया स्थित एक मैरिज गार्डन में, जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ये वही मैरिज गार्डन है, शायद इसका नाम राधे श्याम मैरिज गार्डन है, जहाँ मैं दूसरी तीसरी बार आ चुका हूँ। पहले भी मैं कुछ शादियाँ अटेंड कर चुका हूँ। तो जाते ही सबसे पहले मैंने एक अच्छे व्लॉगर की तरह सारी चीज़ों को कैप्चर किया, सारी खूबसूरती, सारे इंतजामात को देखा। और बाद में मैंने सबसे पहले, जो कि मेरा फेवरेट काम है, खाने को जाके चेक किया। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा था, वैरायटी वाला खाना था। गरम गरम जलेबी बन रही थी, पकोड़े बन रहे थे, वैरायटी वाला फूड था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये सब कैप्चर करने के बाद मैं सुकून से बैठा ही था। इतनी देर में देखा कि मेरी तीनों की तीनों शहजादी आ गई हैं। माहिरा, ईशल और हमारी ईयू, तीनों की तीनों गाउन पहन के एक ही जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमारी ईयू तो मस्ती कर रही थी। इसके बाद बच्चे जुट गए अपने फेवरेट काम करने में, जो कि उनका खाना है, उनका फेवरेट काम है। और साथ ही साथ हमारी प्यारी प्यारी भांजियाँ जुट गई, जो कि खाना वाना खाई। 10 बजे के आसपास पटाखे फूटने की आवाज़ आई, शोर हुआ और मैं समझ गया कि दूल्हे मियाँ आ चुके हैं। तो जैसे मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि सजी सवरी हुई दूल्हे मियाँ की गाड़ी निकली और गाड़ी में से उतरे हमारे प्यारे प्यारे दूल्हे मियाँ। दूल्हे मियाँ को बिठाने के बाद मैं गया इनके पिताजी के पास। हमारे मामू इनके पिताजी के पास बैठे हुए थे, इनको कैप्चर किया। बाद में मैंने दूल्हे मियाँ का मूवमेंट कैप्चर किया। बैठ गए थे अपने यार दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। फिर निकाह संपन्न हुआ, सबने दूल्हे मियाँ को बधाइयाँ दी। बधाइयाँ देने के बाद मुझे मिल गए थे मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर, जो मेरे पास आके फोटो खिंचवा रहे थे। और आज हमारे साड़ू साहब भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बाद में देखा कि बच्चे इयाना और जैद भाई के साथ मिलकर अच्छे से खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इनका पेट नहीं भरा था पहले, तो ये दोबारा खा रहे थे। और हमारे मामा ससुर जी साइड में बैठ के चुपके से खाना खा रहे थे। फिर मैंने दूल्हे मियाँ को कैप्चर किया, जो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ खाना खा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बच्चे मस्ती करने से चूक नहीं रहे थे, इनकी मस्ती को भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। खाना खत्म करने के बाद हम लोग पहुंचे थे लड़की वालों के यहाँ, जहाँ हमारी भांजिया बेटी कब से दुल्हन का वेट कर रही थी। और कम से कम ये 5-6 बार कॉफ़ियाँ पी गई थी। फिर बाद में हमने भी हमारे लिए कॉफ़ी मंगाई, बिकॉज टाइम कटना जरूरी था और कॉफ़ी के बगैर टाइम कटता नहीं है। तो हमने अच्छी सी कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली। इतनी देर में विदाई का प्रोग्राम शुरू हो गया। दूल्हे में यहाँ बाहर आके खड़े हो गए। हम समझ गए कि विदाई का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वहाँ पास में जाके हम खड़े हुए हैं। वहाँ दुल्हन के वालिद साहब खड़े थे, उनके भाई खड़े थे, उनके ताया खड़े थे। इन सबको इमोशनल होता देख हमें भी इमोशनल हो गए, मगर क्या करें, ये दिन सब हर बाप को देखना पड़ता है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, या एक ना एक दिन मुझे भी ये दिन देखना है। तो बस इस इमोशनल सीन को देख के हमारी बेटी ईशल भी रोने लग गई, क्योंकि तो बच्चे हैं, बच्चे मासूम होते हैं, जब एक दूसरे को देख के रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने दुल्हन को विदा किया। तो इस तरह से हमारी रुकैया की शादी संपन्न हुई और हमारे करौली के टूर का 5वां दिन समाप्त हुआ।